हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? मॉडल वर्ब्स के रूल्स पढ़े थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेज ऑफ मॉडल वर्ब्स कि आखिर मूड के हिसाब से किस जगह पर कौन सी मॉडल वर्ब यूज में आएगी, ये हमें देखना है। तो पहले तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि मॉडल वर्ब्स आखिर हैं कौन कौन सी। 13 तरीके की बताई गई थी ना वो आपको। will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to, used to, dare and need। कितनी हो गई ये? 13 मॉडल वर्ब्स आपकी हो गई हैं जिन्हें हमें अलग अलग मूड के साथ में अप्लाई करना है। और किसके लिए कौन, अच्छा मूड, चलो आपको ये तो वर्ब्स पता चल गई हैं। आखिर हम मूड कौन कौन से हैं आखिर जिनके लिए हम कौन सी वर्ब, इस मूड के लिए ये वर्ब लगाएंगे, इसके लिए ये लगाएंगे। तो वो कितने तरीके के हमने मूड देखे थे? लगभग 10 तरीके के मूड के बारे में हमने बात करी थी, जिसमें कि एबिलिटी थी, परमिशन थी, रिक्वेस्ट थी, ऑर्डर था, एडवाइस थी, विलिंगनेस थी, ब्लेस था, कर्स था, पॉसिबिलिटी थी, अनरियल कंडीशंस थी। इतने तरह के आपने 10 कंडीशंस पढ़ी थी। मैं लिख नहीं रही हूँ, बहुत टाइम जाता है लिखने में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं, वो सबसे पहला है एबिलिटी। एबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। एबिलिटी मतलब योग्यता। योग्यता, आखिर जब योग्यता वाली बात होती है, इस मूड में कौन कौन सी वर्ब यूज होंगी? वो होती है कैन और कुड। ठीक है, अब आप थोड़ा सा एग्जाम्पल्स पे आएंगे ना तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यू कैन रन, ठीक है। ही कैन रन, इसमें दो चीज़ें मैं बता रही हूँ इसलिए मैं लिखे जा रही हूँ। वी कैन रन, तुम दौड़ सकते हो, वह दौड़ सकता है, हम दौड़ सकते हैं। आपने देखा इसमें एक चीज़ जो हम पहले रूल पढ़ा था कि इसमें मॉडल वर्ब किसी भी पर्सन के आने पे बदलती नहीं है। किसी में भी एज, आर, एम, ये सब नहीं बदल रहा है। सब में क्या आ रहा है? कैन 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 कैन, यही आ रहा है। अब तुम दौड़ सकते हो, दौड़ सकते हो, ये क्या है? आपकी योग्यता ही तो है कि आप दौड़ सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? कैन वर्ड यूज़ किया है। ये एग्जाम्पल। और जैसे आई लिफ्ट, आई लिफ्ट आ बॉक्स, ठीक है। नहीं, अरे कैन तो लगाया ही नहीं है। एक मिनट, क्या उठा सकता हूँ मैं? ये बॉक्स उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। बॉक्स मीन्स बक्सा कह लो, संदूक कह लो, है ना, कुछ भी। और लिफ्ट माने उठाना। मैं सकता हूँ उठा दिस बॉक्स को, इस बॉक्स को मैं उठा सकता हूँ। अच्छा, ये कुड क्या है? यहाँ पे कुड जो है ना, पास्ट टेंस है। हर जगह नहीं होगा, इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पे कुड क्या है? पास्ट टेंस है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ कि आई कुड लिफ्ट 100 kilos. I could lift 100 kilos when I was young. समझ में आया? I could lift 100 kilos. वेट भी लिख सकते हैं आगे,
या बस इतने से ही काफ़ी है। मैं उठा सकता था 100 किलो वजन वैन जब मैं था यंग, जब मैं जवान था। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पास्ट टेंस की बात थी, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, कुड, कि मैं 100 किलो वजन उठा सकता था जब मैं यंग था, जब मैं जवान था। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया कि ये क्या थी भाई, 100 किलो वजन उठाना उसकी क्या थी, योग्यता ही तो थी, उसकी काबिलियत थी ना, उसकी एबिलिटी थी कि वो भैया 100 किलो सबको ही तो उठा नहीं पाता, लेकिन वो उठा पाता था जब वो जवान था। या वो बॉक्स उठा सकता है, भाई बॉक्स उठाने के लिए भी एक दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, पर उसने बोला कि मैं तो अकेले ही बॉक्स उठा सकता हूँ। तो ये भी क्या है, उसकी एबिलिटी, खासियत है। चलो अब थोड़ा नेगेटिव वाला भी मैं यूज़ करके दिखाती हूँ। शी कैन अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड समझते हैं, अंडरस्टैंड मतलब समझना ही, कि शी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। इसको मिटा दो नहीं तो ये मिक्स होगा। बट शी कांट, यही बात आपको, कांट स्पीक इट। शी कैन अंडरस्टैंड, समझना, समझ सकती है इंग्लिश, बट लेकिन वह कांट नहीं सकती, ओ स्पीक इट, लेकिन वो बोल नहीं सकती है। अब आपको समझना ये है कि कभी भी कैन और नॉट अलग अलग यूज़ नहीं होंगे, वो गलत होगा। हमेशा ही ये एक साथ यूज़ होंगे। इसको क्या बोलते हैं, कांट। लेकिन कुड नॉट आप यूज़ कर सकते हो, वो सही होगा, ठीक है। यानी वो इंग्लिश तो समझ सकती है लेकिन वो बोल नहीं सकती, लेकिन इंग्लिश समझ सकती है, ये भी क्या है, इतनी उसकी योग्यता है। यहाँ पर उसकी योग्यता बस इतनी ही है कि वो समझ पा रही है। तो योग्यता के लिए क्या है, बार बार यूज़ हुआ है, कैन और कुड, ठीक है। एक मूड के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम यहाँ पर उसके दूसरे मूड के बारे में बात करते हैं, वो है परमिशन। परमिशन मतलब आपको लेनी पड़ती है परमिशन, स्कूल में मैम से और घर पे अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से अनुमति लेना, यही तो है इसका हिंदी में अर्थ। इसमें अनुमति लेना भी है और अनुमति देना भी, दोनों ही मूड होते हैं। दोनों के लिए ही ये यूज़ कौन कौन सी वर्ब होंगी, कैन होगी, कुड होगी, मे होगी और माइट होगी, ये यूज़ होंगी। अब कैसे कैसे यूज़ होंगी, इसको अनुमति लेना है, परमिशन लेनी है। एग्जाम्पल कि कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन प्रयोग में ला सकता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, अनुमति मांगी जा रही है ना, परमिशन मांगी जा रही है। तो ये क्या है, अनुमति ली जा रही है। इसको क्या है, इसमें परमिशन ली जा रही है, लेना हो रहा है। और दी भी जाएगी, कैसे दी जाएगी, कि यहाँ पे मान लो मैं लिख दूँ, यस यू कैन यूज़ माई पेन, ठीक है। इसमें क्या हो गया, परमिशन का देना हो गया, इसमें परमिशन दी जा रही है, इसमें परमिशन ली जा रही है, पर दोनों के लिए ही क्या यूज हुआ है, कैन। चलो और कैन आई आस्क समथिंग,
कैन आई आस्क समथिंग, कैन आई आस्क समथिंग, कैन पहले आ गया ना, क्या मैं आस्क कह सकता हूँ, समथिंग कुछ, मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कुड आई आस्क समथिंग, तो अब आपको क्या लग रहा है, ये कोई पास्ट टेंस की बात हो रही है? नहीं, यही बात मेरे को, यहाँ पर कुड पास्ट टेंस के लिए नहीं आया है। ये थोड़ा सा जब हम बोलेंगे तो थोड़ा पोलाइटनेस हो जाती है। जैसे कि अगर हम अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बात करते हैं तो थोड़ा हम रफली बात कर लेते हैं, है ना। लेकिन हम अपने से बड़े के साथ बात करते हैं तो हम थोड़ा पोलाइट होकर बात करते हैं। हाँ, बड़े की बात पे आता है। जो भी ये कैन और कुड है, ये दोनों ही किस तरीके की बातों में आएंगे? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल परमिशन अगर आपको लेनी हो तो इनफॉर्मल मतलब समझते हैं, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ अगर परमिशन लेनी है या अपने रिलेटिव्स से लेनी है, अपने सगे संबंधी पड़ोसी अड़ोसी इन सब से परमिशन लेनी होती है, वो क्या कहलाती है? इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन और कुड यूज़ में आएगा। और कुड कहाँ आता है? कुड जहाँ थोड़ा पोलाइटली बात करते हैं, थोड़ा और ज़्यादा विनम्र हो जाते हैं। पोलाइटली यानी विनम्र तरीके से, विनम्र बातचीत के लिए, जहाँ पे थोड़ा विनम्र बातचीत चल रही होगी वहाँ पर क्या यूज़ होगा? कुड। किसके लिए? परमिशन के लिए। अब एक बात और देखिएगा, अब आप कहोगे कि एबिलिटी के लिए भी कैन और कुड आया था, परमिशन के लिए भी कैन कुड आ गया। हाँ, तो एक तरीके की मोडाल वर्ब अलग अलग मूड को दिखा सकती है। ऐसा नहीं है कि बस कैन और कुड केवल एबिलिटी दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा, परमिशन भी दिखाएगा और भी आगे कुछ कुछ दिखाएगा। बस आपको समझना है कि यहाँ पे परमिशन ली जा रही है या एबिलिटी बताई जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना। चलो, और भी, अभी तो कैन और कुड ही हुआ है, अभी इसमें क्या दिया हुआ है? मे। ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी हमने कैन और कुड कहाँ यूज़ किया था? इनफॉर्मल के लिए। और ये किसके लिए? जब हम फॉर्मल परमिशन मांगते हैं। अब फॉर्मल परमिशन कहाँ मांगी जाती है भाई? स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, यहाँ पे ही तो होता है ऐसे। स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस में परमिशन ली जाती है। परमिशन के लिए क्या यूज होता है? मे। ये जैसे मे आई कम इन मैम, यही तो बोलते हो आप लोग। मे आई कम इन। और क्या बोलते हो? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। परमिशन ही तो मांगते हो कि मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आ सकती हूँ। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पी सकती हूँ। मे आई गो टू टॉयलेट, क्या मैं टॉयलेट जा सकती हूँ। तो ये क्या है? मैम से बोली जाती है। एक फॉर्मल तरीके से आपको ये परमिशन लेनी है तो इसके लिए वर्ड कैन या कुड यूज़ नहीं होगा बल्कि मे यूज़ होगा। अब एक और बच गया, माइट। माइट कहाँ पे यूज़ होगा? माइट वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हम थोड़ा जो परमिशन ले रहे होते हैं लेकिन थोड़ा सा हेजिटेशन के साथ ले रहे होते हैं। माइट का यूज़ कहाँ है? हेजिटेशन मतलब संकोच के साथ, हिचकिचाहट के साथ, कि मना भी हो सकता है। इस वो सोच के जब हम मांगते हैं तो माइट, संकोच के साथ अनुमति लेना। पूरा हिंदी में मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अनुमति लेना या देना दोनों के लिए ही क्या यूज़ होगा? माइट यूज़ होगा। जब आपको लग रहा है कि भाई ना भी हो सकता है तब आप माइट का यूज़ करेंगे। जैसे कि माइट
अच्छा आप सोचिए, हिचकिचाहट ना तो अंदर आने के लिए होगी ना बाहर जाने के लिए होगी। हिचकिचाहट किस चीज़ के लिए होगी? जो थोड़ा सा गलत बात हो। माइट आई स्मोक इन हियर, कि क्या मैं स्मोक, स्मोक मतलब सिगरेट, स्मोक मतलब सिगरेट बीड़ी जो भी है, क्या मैं यहाँ पर सिगरेट पी सकता हूँ, धूम्रपान कर सकता हूँ? धूम्रपान का देखिए, आपने अपने टीवी तो देखते ही हैं बहुत, टीवी में हमेशा जब भी धूम्रपान आ जाएगा वहाँ पे उसमें नीचे चेतावनी भी आ जाएगी तुरंत, पर वो धूम्रपान करते हुए दिखा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई भी जेंटलमैन है, थोड़ा सा भी एजुकेटेड पर्सन है, तो वो, वैसे तो गाड़ी में चले जाओ, बस में चले जाओ, लोग यूँ ही स्मोकिंग करते हुए मिलते हैं। लेकिन आपको क्या होता है, स्मोकिंग करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए कि आसपास के लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो अगर आप स्मोक के लिए परमिशन ले रहे हैं, ड्रिंक करने के लिए परमिशन है, तो हेजिटेशन होगी ना भाई, बगल वाला मना भी तो कर सकता है, या वो मना भी कर सकता है कि ना यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करो। तब आप क्या यूज़ करोगे? माइट, माइट आई स्मोक इन हियर। ठीक है, अब आपको तीनों समझ में आ गया कि फॉर्मल के लिए इनफॉर्मल के लिए कैन और कुड, फॉर्मल के लिए मे, और संकोच के साथ परमिशन लेने के लिए माइट यूज़ में आएगा। तो अब आपने अब तक कितने, 2 वर्ब्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम अगले के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्या है? अरे मैंने चेंज ही नहीं किया था, तीसरा आ गया ना, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब निवेदन करना। आप ना एक बात देखिएगा, परमिशन मांगना, निवेदन करना, ये ना काफ़ी कुछ सा ना मिलता मिलता सा आपको लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क हो जाता है। इसके लिए क्या क्या यूज़ होगा? कैन फिर से इसमें आएगा, कुड भी आएगा, इसमें विल आएगा। विल और वुड जहाँ आते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस कैसा लगता है कि जैसे वो फ्यूचर टेंस में जा रहा है, भविष्य काल में जा रहा है। और मे भी आएगा, और माइट भी आएगा। ठीक है, जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कैन और कुड कौन सी रिक्वेस्ट है, ये फिर उसी के जैसे याद रखिएगा, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होगा, और विल और वुड फॉर्मल, और ये सब फॉर्मल के लिए ही है। और कैन और कुड किसके लिए है? इनफॉर्मल। जैसे कैन आई यूज़ वॉशरूम। अगर आप किसी के घर गए और आपको उसका वॉशरूम यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर कोई और वर्ड नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे? कैन, कि क्या मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे ही। और ये किससे? अड़ोसी पड़ोसी, मम्मी पापा, इन लोगों से। कैन आई गो टू स्कूल, कि क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ। ये भी क्या है? एक निवेदन है। देखा जाए तो ये काफ़ी कुछ परमिशन से भी मिलता जुलता सा लग रहा है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिक्वेस्ट हो रही है कि मैं क्या, मतलब बातें हो रही हैं भाई, क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ, क्या मैं ये वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरीके से कुड, कुड का यूज़ कहाँ हुआ था? कुड का यूज़ वहाँ पे हुआ है जहाँ पर हम थोड़ा सा क्या हो रहे थे, पोलाइट हो रहे थे। कुड आई हैव ड्रिंक, कुड आई हैव ड्रिंक वाटर। क्या कुड किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है? थोड़ा सा विनम्र बातचीत के लिए, कि कैन भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पोलाइट ज़्यादा हो रहे हो तो यहाँ पर, अच्छा हैव भी लगा दिया, कुड आई हैव। अच्छा इसको मैं ऐसा कर देती हूँ, हैव के बाद आई कुड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर।
कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब कि मैं एक गिलास पानी ले सकता हूँ, है ना। कुड आई हैव मतलब ले सकता हूँ, परमिशन है, मैं रख सकता हूँ अपने पास। और अगर आप किसी बड़े से प्यार से मांग रहे हैं तो आपको क्या यूज़ होना है, कुड यूज़ करना है। और अगर आप ऐसी रफली अपने दोस्त से मांग रहे हैं तो आप यहाँ पर कैन यूज़ कर सकते हैं। तो इनफॉर्मल बातचीत के लिए कैन और कुड यूज़ में आ गया। अब विल कहाँ पे यूज़ होगा, थोड़ा सा फॉर्मल बातचीत के लिए यूज़ में ये आएगा। जैसे कि आप ऑफिस में बैठे हैं या कहीं ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पे थोड़ा अच्छे से आपको बातचीत करनी है, फॉर्मल तरीके से बैठना है, फॉर्मल तरीके से ही बात करनी है। विल यू शट द डोर, प्लीज भी बोलते हैं कि क्या, लिखना की जरूरत नहीं, शट माने बंद करना, ओपन माने खोलना, शट माने कि क्या तुम, डोर माने दरवाज़ा, क्या तुम दरवाज़ा बंद कर दोगे। इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा देखिए भविष्यकाल की बात आई कि क्या निवेदन भी है कि कृपया, क्या निवेदन कर रहा है ना कि क्या तुम दरवाज़ा बंद कर दो। वैसे मैं लिख नहीं रही हूँ कि मैं बोल ही रही हूँ, आप सुन ही रहे हो उसको, बंद कर देंगे। मैंने आपको यहाँ देंगे वर्ड इसलिए लिख के दिखाया कि ये थोड़ा सा कैसा फील हो रहा है, थोड़ा फ्यूचर टेंस का फील हो रहा है कि क्या आप, क्या तुम, आप, जो भी अगर हम बड़े से बोल रहे हैं कि क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मल बात के लिए क्या लगाया है, विल लगाया है। अगर हम थोड़ा और भी आदर के साथ बात करें, जैसे कि ये क्या था, फॉर्मल, अगर हम और ज़्यादा फॉर्मल तो हैं ही हम, लेकिन थोड़ा और भी ज़्यादा आदर के साथ हमें बोलना है तो क्या यूज़ करते हैं हम, मे। जैसे कि मे आई हैव अटेंशन प्लीज़। ये आपने कहाँ सुनी है, मे आई हैव अटेंशन प्लीज़, मे आई हैव अटेंशन प्लीज़, ये कहाँ सुना है। जब भी आप ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, स्टेशन पे बैठते होते हैं, वहाँ पे आपको कुछ बात बताने से पहले वो ये अनाउंसमेंट बार बार होता रहता है। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मल तरीके की बातचीत के साथ साथ में थोड़ा सा क्या है इसमें और ज़्यादा विनम्र तरीके से ये बात कर रहे हैं। अब एक और रह गया है, वो क्या है, माइट के साथ फिर वही बात है, माइट जहाँ आएगा वहाँ पर क्या आएगा, हेजिटेशन आएगी ही आएगी। माइट कहाँ यूज होगा, संकोच के साथ, परमिशन के लिए, संकोच के साथ निवेदन करेंगे। थोड़ा सा देखो जो परमिशन और निवेदन में ना काफ़ी कुछ मिलता जुलता सा आपको लगेगा, बस आपको थोड़ा सा ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है। माइट यू डू अ फेवर, मतलब क्या आप मुझ पे थोड़ा सा कुछ एहसान करोगे, कि माइट यू डू मी, और कर सकते हैं मी मुझ पर, कि माइट यू डू मी अ फेवर, मुझ पे आप एहसान करेंगे, आप मतलब मेरा ये काम करेंगे, कि क्या आप मुझ पर क्या करेंगे, एहसान। फेवर मीन्स कर सकते हैं, आप करेंगे, ये फेवर मीन्स एहसान, ठीक है। तो ये वाली लिख दो, क्या एहसान करेंगे रहेगा। माइट कहाँ यूज़ हुआ, संकोच के साथ निवेदन करने पर
माइट, माइट जहाँ भी देखो सीधा सा है। अब आप दो कौन सा पढ़ चुके हैं, तीसरा पढ़ चुके हैं, आपको बार बार पता है। कैन और कुड इनफॉर्मल, और जो मे वर्ड यूज़ होता है वो ज़्यादातर, एक तो थोड़ा कोल्ड हो रहा है, बोलने में दिक्कत आ जाती है, तो वहाँ पर आपको फॉर्मल के लिए आप ये यूज़ करेंगे। फॉर्मल के लिए विल और वुड का भी यूज़ होगा, मे का भी यूज़ होगा, पर माइट भी फॉर्मल के लिए यूज़ होगा, पर थोड़ा सा संकोच के साथ होगा। अब इसके बाद हम चौथा पढ़ते हैं ऑफर। ऑफर मतलब ऑफर, प्रस्ताव। जब किसी को लालच दिया जाता है या किसी के आगे कोई प्रस्ताव रख दिया जाता है कि भाई आप ये मेरी बात मान लीजिए, अच्छी बात है, तो इसके लिए क्या यूज होता है? विल, वुड। यहाँ पर फिर से विल और वुड यूज में आया है, और कैन तो फिर यूज। तभी तो आप लोग जब ज़्यादातर आपका अगर मोडाल वर्ब के नाम पे अगर आप किसी को पहचानते हैं तो सबसे ज़्यादा आप कैन को ही पहचानते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज में आता है। जैसे प्रस्ताव, अब प्रस्ताव में परमिशन और निवेदन जैसी बात नहीं आनी चाहिए, कि जैसे यहाँ पर कैन आई हेल्प यू, इसमें आप देखिए कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, है। इसमें ना तो कोई निवेदन है ना ही कोई परमिशन। भाई हेल्प के लिए कोई परमिशन थोड़ी ना मानता है, ना हेल्प के लिए निवेदन है। यहाँ पर क्या है, ये प्रस्ताव रखा जा रहा है कि भाई अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया कैन। अब हम विल के बारे में। विल भी एक तरीके से प्रस्ताव ही है, पर थोड़ा सा ये क्या आएगा, फॉर्मल में ही आ जाएगा कि विल यू ज्वाइन अस। ज्वाइन अस मतलब आप हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में, किसके लिए, चाहे लंच के लिए। विल यू ज्वाइन अस फॉर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, जो भी आप ज्वाइन। पर विल किसके लिए आ गया यहाँ पे, फॉर्मल प्रस्ताव रखा गया है कि क्या आप हमारे साथ आज का लंच करना चाहेंगे। अगर आप इस तरीके की बात किसी को बोलोगे तो क्या यूज़ करोगे, विल यूज़ करोगे। अब वुड यू टेक आ कप ऑफ कॉफ़ी, टी। अब आप फिर से मुझे ये बताइएगा, वुड यू टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर वुड क्या पास्ट टेंस के लिए हुआ है? नहीं, यहाँ पर वुड जो है फिर से विनम्र बातचीत के लिए हुआ है, कि जब आपकी बातचीत और भी ज़्यादा विनम्र हो जाएगी तब आप क्या यूज़ करना होगा, वुड यूज़ करना होगा। आपको ना जैसे ज़्यादातर देखिए, जैसे आपको एक चीज़ समझ में आ गई है, उसको फिर क्या होता है, वो बार बार वही रिपीट होती रहती है। अब अगला पढ़ेंगे, अगला है एडवाइस। एडवाइस को भी रहने देती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, ओ है ना, सीधे ऑर्डर ही कर लेती हूँ। अब है ये पांचवा, एडवाइस में थोड़ा बड़ा भी होगा, वो अगली बार। ऑर्डर मतलब आज्ञा देना, लेना, अनुमति, है ना, आज्ञा या अनुमति इसके अंदर आ जाता है। इसके लिए क्या आएगा, विल, शैल, और एक वर्ड इसमें आपको अब नया जो पढ़ोगे वो क्या है, मस्ट। मस्ट मतलब मस्ट तब आ जाता है जब आपको ये काम करना ही चाहिए। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और बताएं, विल शैल, ये ना पहले थोड़ा सा पुरानी इंग्लिश में यूज़ होते थे कि सिंगुलर नंबर्स के लिए विल यूज़ होगा और प्लूरल के लिए शैल यूज़ होगा, लेकिन अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें ना ये वर्ड तो गायब से ही हो गया है लगभग। अब सबके लिए, चाहे सिंगुलर है प्लूरल है, सबके लिए ही विल ही यूज़ में आता है। पर मैं ठीक है, मैं एक बार आपको दोनों का ही करके दिखा दूंगी एग्जाम्पल में। यू विल go to the market now,
ये आ गया ऑर्डर कि यू विल गो टू द मार्केट नाउ, तुम मार्केट जाओगे अभी। अभी ये इन्होंने क्या बोल दिया है, उसको ऑर्डर दे दिया है कि तुम मार्केट जाओगे अभी के अभी ही। तो यहाँ पर जब भी ऐसे एकदम ऑर्डर दिया जाएगा तो आप क्या यूज़ करोगे, विल। आप शैल भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, यू के साथ तो शैल यूज़ होता है, हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में इसकी ज़रूरत नहीं है, पर यू शैल रीच द होम, तुम घर पहुंचोगे कब तक, लिख दो बिफोर, पहले, किससे, 10 PM, तुम 10 बजे से पहले, रात के 10 बजे से पहले घर पहुंचोगे। तो यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। और वैसे तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यही यूज़ करना है। अब मस्ट आपको जो एकदम बिल्कुल ऑर्डर दिया जाए बिल्कुल करना ही मतलब इसमें ऑर्डर के साथ साथ में एक तरीके से ना आपको वो संस्कार भी दिए जा रहे हैं कि मतलब ये काम आपके लिए थोड़ा सा ना अच्छा है। ऑर्डर के साथ साथ इसमें मतलब एडवाइस भी इसमें आ जाती है कि चलो मैं इसको मिटा देती हूँ। You must go to sleep। इसमें क्या है, तुम्हें सोने जाना चाहिए। इसमें एकदम भयंकर वाला ऑर्डर नहीं है, इसमें एक एडवाइस भी है कि तुम्हें सोने जाना चाहिए। चाहिए ज़्यादातर में क्या आ जाता है, चाहिए वर्ड, तुम्हें सोने जाना चाहिए। इसमें ना एक पूरा जैसे आपको जब भी इस तरह का है ना कि चाहिए वर्ड आपको लग रहा है, तब आप उसमें मस्ट यूज़ कीजिएगा। स्टूडेंट मस्ट, स्टूडेंट को कैसे आना चाहिए स्कूल में, हमेशा ही टाइम पे आना चाहिए, यूनिफॉर्म में। स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म। किस में आना चाहिए, स्टूडेंट को आना चाहिए यूनिफॉर्म में, स्कूल की यूनिफॉर्म में आना चाहिए। तो ऑर्डर प्लस एडवाइस, जब भी ऑर्डर और एडवाइस दोनों ही होगी तो आपको क्या यूज़ करना है, मस्ट यूज़ करना है। तो इस तरीके से आज 5 मूड्स के बारे में हमने बात कर ली है। अभी 5 और बचे हैं मूड, वो उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए ना आप इसको एक बार दोबारा ज़रूर पढ़िएगा कि आखिर किसके लिए कौन सा यूज़ हुआ है और थोड़ा सा सेंटेंस में क्या फ़र्क है, कहाँ परमिशन है, कहाँ निवेदन है। ये सब आपको अच्छे से एक बार और पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।